नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। देश की मोदी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ मना रही है। मोदी के पीएम रहते हुए आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। तो चलिए हम आपको उन बड़े फैसलों की याद दिलाते हैं जो सीधा देश की जनता से संबंध रखते हैं। पीएम मोदी का पहला बड़ा फैसला था नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम का भाषण किसे नहीं याद होगा, जिसने अचानक से देश को लाइन में लगा दिया। तर्क था कि इससे आतंकवाद पर चोट पहुंचेगी, नकली नोटों का चलन खत्म होगा, काले धन पर स्ट्राइक होगी। लेकिन रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया और ये फैसला बेनतीजा रहा। इसका देश के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा। गरीब जनता बैंक की कतारों में दिखी, विरोध प्रदर्शन किए सो अलग। दूसरा बड़ा फैसला था जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने देश भर में इसे लागू किया, जिसका सपना अटल बिहारी ने देखा था। मनमोहन ने पूरी करने की कोशिश की और मोदी को सफलता मिली। जीएसटी के आने से पूरे देश में एक उत्पाद एक कर की व्यवस्था हुई। हालांकि उत्पादों पर जीएसटी की दरों का समय समय पर जिक्र और विरोध अब भी देखने को मिलता है। तीसरा बड़ा फैसला है 3 तलाक बिल, जिसने मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया। शरिया का हवाला देकर कुछ कट्टरवादी सोच के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कानून अब भी अमल में है। महिलाएं उनको कभी भी किसी भी बात पे से हर कोई भी लोग तलाक दे देते थे हर छोटी छोटी बात पर। तो ये बिल पास होने से जो है अब उनमें डर रहेगा, तो वो फ्रिक्वेंटली तो नहीं दे सकते वो तलाक। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक और वायुसेना की बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी मोदी सरकार का बड़ा डिसीजन था। पीएम के इस फैसले ने आतंक के आका को खुलेआम सबक सिखा दिया। ये निर्णय हर भारतीय के लिए गर्व करने वाला था। जनता इस फैसले से आह्लादित थी, हालांकि इसका भी कमोबेश राजनीतिक विरोध देखने को मिला था। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तो सेना के शौर्य का सबूत तक मांग लिया था। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। राम मंदिर निर्माण का फैसला भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन इसके पीछे भी मोदी सरकार का बड़ा हाथ माना जाता है। भारत की आजादी से पहले चले आ रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A और धारा 370 हटाने का फैसला भी मोदी के बड़े फैसलों में एक है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होकर भी भारत का हिस्सा नहीं था। वहां का अपना कानून था, अपना संविधान था। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को भी वो सारी सुविधाएं मिलने लगी जो भारत के और राज्यों को मिल रही है। शुरुआत में विरोध हुआ, महीनों तक इंटरनेट बंद रहा, लेकिन इस फैसले का सकारात्मक असर अब कश्मीर में साफ दिखाई दे रहा है। दो और ऐसे बड़े फैसले हैं जिसका पीएम मोदी को भारी विरोध झेलना पड़ा। सीएए और 3 कृषि कानून।
इस बिल के तहत पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अफवाहों और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सीएए के विरोध में शाहीन बाग में महीनों तक धरना हुआ, प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अडिग रही। बात करें 3 कृषि कानूनों की तो ये भी मोदी सरकार के बड़े फैसलों में एक था, लेकिन भारी भरकम विरोध, साल भर दिल्ली की सीमाओं पर चले किसानों के प्रदर्शन ने मोदी सरकार को इसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क, जनसंदेश टाइम्स।